So good morning, all of you. Today discuss surface area and volume. Exercise 13.5, question number 3. A cuboidal vessel 10-meter long and 8-meter wide. How height must it be made hold 380 cubic meter of लिक्विड जिसमें आपको हाइट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, we know that volume of cubical vessel, volume of cuboidal vessel is equal to 380 मीटर क्यूब। और क्यूबाइडल का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 380। नाउ 10 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर वाइड मीन्स लेंथ इक्वल टू 10 मीटर और वाइड इक्वल टू 8 मीटर। हाइट फाइंड करना है तो h इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाय 10 into 8, 0 कैंसिल, 2 से 4, 2 से 1 और 9, यानी 19 by 2, 19 by 4, h इक्वल टू 19 by 4 मीटर। अब 19 by 4 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब डिवाइड करोगे h इक्वल टू 4 4 जा 60, 4.75 मीटर। अभी इस क्यूबाइडल वेसल का हाइट 4.75 मीटर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees 30 per meter cube. At the rate of rupees 30 per meter cube. So first of all, find volume of cuboidal pit, length into breadth into height. LBH is given 8 meter, 6 meter and 3 meter. अब तीनों को प्रोडक्ट कर दो, 144 meter cube. Now cost of the digging cubical pit is the rate of rupees 30 per meter cube. Rupees 30 per meter cube. So 1 meter cube is equal to rupees 30, 144 meter cube rupees 30 into 144, यानी आपका दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे जो आएगा उतना कॉस्ट होगा। ऐसे हम बोर्ड पर बना भी देते हैं। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, पर नेट का प्रॉब्लम है आज, तो आप वीडियो भी देख लेना, बाद में वीडियो में इसका बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ cuboidal pit is equal to length into breadth into height. L is equal to 8 meter, B is equal to 6 meter and height is equal to 3 meter. अब इसको प्रोडक्ट करते हैं तो 6 into 8 48 और into 3 144 meter cube. Now find the cost
of cubatical feet at the rate of rupees per meter square. The cost of cubatical feet, the cost of cubatical feet, 1 meter cube is equal to rupees 30. Now, cost of cubatical feet is 144 meter cube. 144 meter cube is equal to rupees 30 into 144. टोटल कॉस्ट इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 34 और एक 0 यानी 4320 रुपीज 4320 टोटल कॉस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमें भी बताए 4 नंबर टोटल कॉस्ट रुपीज 4320। नाउ solve question number 5. Question is the capacity of cubatical tank is 50,000 liter of water. एक cubatical tank है जिसका कैपेसिटी 50,000 लीटर ऑफ वाटर का है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, उसका ब्रेथ फाइंड करना है। If its length and depth are respectively 2.5 मीटर and 10 मीटर, एक इसका लेंथ दे दिया है और डेप्थ मीन्स हाइट दे दिया, तो हाइट दे दिया, लेंथ दे दिया, ब्रेथ निकालना है। लेकिन आपका वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, लीटर दिया हुआ, तो लीटर को हम पहले इसका मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि आप जानते हो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में the capacity of cubatical tank is 50,000 liter of water. So 1000 liter is equal to 1 meter cube. So 1 liter is equal to 1 by 1000 liter cube. Now there are 50,000 liter of water of a cubatical tank. Convert into meter cube. So 50,000 liter is equal to 1 by 1000 into 50,000 meter cube. अब यहाँ पर 3030 कैंसिल, टोटल वॉल्यूम आ गया 50 मीटर क्यूब। क्या गया वॉल्यूम? 50 मीटर क्यूब। नाउ फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक is equal to 50 meter cube, अभी L into B into H is equal to 50 meter cube. In this question, L is equal to 2.5 meter, B फाइंड करना है, और डेप्थ मीन्स हाइट 10 मीटर। 2.5 meter into B into 10 meter is equal to 50 meter cube. So B is equal to 50 meter cube divided by 2.5
इंटू 10 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो क्या आएगा? देखिए, अगर डेसिमल को हम हटा दिए डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर पर एक 10 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर 2.5 है, क्या है 2.5, तो 10 10 कैंसिल, और 25 टू जा 10, और मीटर स्क्वायर तो केवल मीटर बच गया, यानी b इक्वल टू 2 मीटर। यही राइट आपको फाइंड करना था कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, द ब्रेथ ऑफ ए टैंक इज 2 मीटर, इट इज योर आंसर। तो ऐसे हम लोग यहाँ कभी वॉल्यूम निकालना है, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो लेंथ या ब्रेथ या हाइट फाइंड करना है, और कभी कभी क्या होता है कि उसको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट है तो हमको मीटर क्यूब बनाना पड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a village having a population 4,000 requires 150 liter of water per head per day. In this village, there are 4,000 population and require 150 liter of water पर हेड एंड पर डे। तो आप इसमें फाइंड कर सकते हो कि 1 डेज में, एक दिन में कितना वाटर, लीटर ऑफ वाटर कंजम्पशन होगा उस विलेज में। तो क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 4,000। इफ इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर, यानी एक लेंथ दिया, दूसरा ब्रेथ दिया और थर्ड हाइट दिया, ये दिया हुआ है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, उस टैंक में जो पानी है वो कितने दिन में लास्ट करेगा, यानी कितना दिन वो पानी उस गांव में फुलफिल या चलेगा, कंजप्शन के लिए तैयार था, कितना दिन उसमें लगेगा, कितने दिन के बाद फिर उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो पहले आप इसमें क्या फाइंड करोगे, हम फाइंड कर लेंगे कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल टैंक, उस टैंक में कितना कैपेसिटी है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द बोर्ड। Question number 6. Volume of tank L into B into H. L is given 20 meter, B is 15 meter and H is 6 meter। तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 50 into 2 30 और 6 into 3 18 पर 2 0, यानी 1800 meter cube। Volume of water in this tank 20 into 15 into 6 करेंगे प्रोडक्ट तो 1800 मीटर क्यूब आएगा। We know that 1 meter cube is equal to 1000 liter of water। तो 1800 मीटर क्यूब is equal to 1000
into 1800 लीटर। प्रोडक्ट करोगे 18 पर 1 2 3 4 5 0 कितना लीटर वाटर आएगा? यानी 18 पर 5 0 हम डालेंगे यानी उस टैंक में 18 लाख लीटर ऑफ वाटर अवेलेबल है। अब हमको कंजप्शन ऑफ वाटर इन या वाटर रिक्वायर फॉर 4000 पर्सन पर डे इन ए विलेज आर वाटर रिक्वायर for 4000 person for 1 day, एक दिन में कितना पानी का रिक्वायरमेंट है? तो 1 पर्सन के लिए 150 लीटर और देयर आर 4000 पर्सन, तो 4000 into 150 लीटर 1 2 3 4 0 અને 6 लाख लीटर पर डे वहां पर रिक्वायरमेंट है। तो अब क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ टैंक लास्ट? वो टैंक कितने दिन तक चलेगा, कितना दिन तक में लास्ट होगा पानी? तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ डेज विल बी वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, number of days water will last, total number of days last, टोटल वाटर था 18 और कितना जीरो 1 2 3 4 5 0 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 पर 5 0 6 1 2 3 4 5 0 कैंसिल और 6 3 जा 18 यानी 3 डेज वो टैंक का पानी उस विलेज में चलेगा। टोटल नंबर ऑफ डे 3 डेज आएगा। इसको एक बार और देख लो, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। Question is, a village having population 4000 require 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. For how many days will the water of this tank last? So first of all, find volume of water in a tank, volume of water in a tank is length into breadth into height. L is equal to 20 meter, L is equal to 20 meter, 15 meter wide हो गया और 6 meter is height। सभी को प्रोडक्ट कर दिए तो 1800 मीटर क्यूब। नाउ कन्वर्ट इन लीटर। वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1800 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 into 1800, टोटल 18 पर 50 लीटर यानी 1 10 100,000 to the लाख 18 लाख लीटर पानी उस वाटर टैंक में अवेलेबल है। नाउ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पर्सन फॉर 1 डे, तो 4000 into 150 लीटर। वी नो दैट 1 person required in this question 150
लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। तो 1 डेज में 6 लीटर वाटर कंजम्पशन होता है इस विलेज में। तो द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज वाटर लॉस 18 लाख में डिवाइड कर दे 6 लाख से, अब आ गया नंबर ऑफ डेज इज 3, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, 2 टर्म्स बता दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. Find the ratio between their surface area. यहां पर पहले जो सॉलिड क्यूब है ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 अभी नहीं बनाया, पहले 7 देख लो। 7 में है ये गोदाम मेजर 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर, है ना, जिसमें फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रिएट इज मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर that can be stored in the गोदाम। उस गोदाम में इस मेजरमेंट का कितना क्रिएट कैरेट्स, वुडन कैरेट्स अरेंज होगा। तो यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे कैपेसिटी ऑफ गोदाम। क्या हो जाएगा कैपेसिटी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज 40, ब्रेथ इज 25 और हाइट इज 15। तो 40 इंटू 25 इंटू 15 प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। तो जितना ही प्रोडक्ट आएगा उसका मीटर क्यूब में आ जाएगा। कैपेसिटी ऑफ ए वुडन क्रिएट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रिएट इज मेजरिंग 1.5, 1.25 एंड 0.5 मीटर। तो इसका भी हम कैपेसिटी निकालेंगे यानी वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि लेंथ है 1.5, ब्रेथ है 1.25 एंड हाइट है 0.5। अब है मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रिएट्स। तो टोटल वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जो कि देखिए बोर्ड पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। जिसको वीडियो नहीं मिल पा रहा है वो अभी डायरेक्ट नहीं देख पा रहा है तो वीडियो में देख लेगा, है ना। कैपेसिटी ऑफ द गोदाम क्वेश्चन नंबर 7 में कैपेसिटी ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जिसका लेंथ इज 40 मीटर, वाइड 25 मीटर एंड हाइट 15 मीटर। तो 40 इंटू 25 और इंटू 15 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब इसको प्रोडक्ट करोगे, तो इसको प्रोडक्ट करने के बाद मेरा क्या आएगा? 15 ना होकर के, हाँ यहाँ पर 15 है, तो इसको प्रोडक्ट करोगे 25 4 100
पर 10 इंटू 15 અને 15 पर 30 मीटर क्यूब અને 15,000 मीटर क्यूब कैपेसिटी आया गोदाम का 15,000 मीटर क्यूब। अब हमको यहाँ पर उस गोदाम में हम क्या रख रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स, तो वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी of one wooden carrot यहाँ में L इंटू B इंटू H, इसका L इज गिवन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब, यहाँ पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ आपको कैपेसिटी टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट रिक्वायर करना है। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट फाइंड द नंबर ऑफ कैरेट ईच मेजरिंग इतना कैन बी स्टोर इन द गोदाम, स्टोर अभी इसके वॉल्यूम में 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय और 1.5 1.25 और 0.5, इसके डेसिमल को हटाए तो न्यूमरेटर में आ गया 10, 1.25 में न्यूमरेटर में 20 100 और 0.1 हम डायरेक्ट कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर 100 काट दो पहले, ये 1000 125 से 1000 डिविजिबल होगा 8 टाइम में, 5 2 10 है ना, फिर 15 कैंसिल, डिनोमिनेटर में आ गया 25 4 100 और 100 और 1000 और इंटू 8 यानी 8000 कितना टोटल होगा, 8000 इसका टोटल आ रहा है पर 8000। 13.5 में क्वेश्चन नंबर 7 था ना, आंसर में अभी जो हम बनाए 7 40 इंटू मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट मेजरमेंट इतना, तो 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 125 इंटू 5 का 100 हुआ, तो 7 में 16,000 हम 8 16 2 छूट गया, 16,000 8 16 पर 1600, ठीक है 16,000 हो गए, कितना आया 16,000, 2 हम छोड़ दिए थे। तो ये आपका